हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 का डिटेल सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस 111 111 टू 116। ठीक, तो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन 117। ठीक, 117 टू 121 5 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 177। ठीक, क्वेश्चन नंबर 117, सॉरी 177 नहीं, क्वेश्चन नंबर 117। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 117, it is wave theory. Question is that two two traveling sinusoidal sound wave have same amplitude. ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम है एंड सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी है। दे कैन प्रोड्यूस फुल्ली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको कि जो इंटरफेरेंस है, सबसे फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरफेरेंस की जो क्या है कंडीशन क्या होनी चाहिए। इंटरफेरेंस के लिए क्या होनी चाहिए, जो स्पीड है वो होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है वो भी सेम होना चाहिए, सेकंड कंसीडर। और फ्रीक्वेंसी, ये है जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, और एम्पलीट्यूड भी सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो लगभग हम मानते हैं कि एम्पलीट्यूड भी सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशन ऑफ अगर हमें इंटरफेरेंस कराना है तो। ठीक, अब फर्दर क्या होता है इंटरफेरेंस, टू देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। एक होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, जो हमारे पास जो नेट एम्पलीट्यूड होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक, मीन्स यहाँ जो वेव्स होती है सेम फेज में होती है। ठीक, इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सपोज दैट कोई वेव अगर ऐसे चल रही है और दूसरे वेव की अगर रही है इस तरीके से, ये तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के मोशन को कैंसिल आउट कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो जो वेव जो फेज होता है, जो फाई होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अपोजिट फेज में होती है वेव्स यहाँ पर। तो ठीक है, तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, फर्स्ट ऑप्शन, दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन है पर सेम फेज, बिल्कुल गलत है। दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए कभी इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता, वो फिर ट्रांसफर, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो स्टेशनरी वेव फॉर्म होंगे उसमें, नोड और एंटी नोड की बात होगी उसमें। तो सेकंड तो वैसे ही गलत हो गया। थर्ड, दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बिल्कुल गलत है, अपोजिट डायरेक्शन में कभी इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। तो एक, ठीक है, तो अब क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन ही, लास्ट ऑप्शन ही बनता है, दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एंड आर आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो आउट ऑफ फेज मीन्स इन दोनों में जो जो फेज का डिफरेंस होगा कितना होगा, 180 डिग्री का। तो होगा इसके अकॉर्डिंग जो फोर्थ ऑप्शन इज इट्स करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 118। ठीक, 118, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल, ग्राफ बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के। देखो, अगर सिंपल फॉर एसएचएम की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये तो फोर्स के साथ रिलेशनशिप है, बट मुझे एक्सेलरेशन लाना है, तो वी नो वेरी वेल एफ इक्वल टू एम ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ से एम ए प्रोपोर्शनल को हम के ऐसे एक्स से बोल सकते हैं। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस के बाई माइनस, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो के बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, क्लियर। और हमको तो मैग्नीट्यूड, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो अगर ए का अगर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो माइनस साइन को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा, के बाई एम इंटू एक्स। तो अगर हम इसे डिस्कस करेंगे तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
एम एक्स प्लस सी, और यहाँ सी क्या है, जीरो है, इंटरसेप्ट जीरो होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो ग्राफ होगा ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा, और क्या होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पे पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, which of the following quantities can be determined by initial मतलब t, initial means क्या हुआ, initial means initial displacement means time equal to zero and speed of a particle which is executing simple harmonic motion। ठीक है ना? तो इनिशियल पोजीशन को एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल स्पीड को वी नॉट के साथ करते हैं। सपोज दैट अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये कोई अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन है। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसके मोशन की क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और की इक्वेशन से कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल हैं हमारे पास, ये हमको पूछ रहा है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकालने के लिए हमको डी एक्स अपॉन डी टी करना पड़ेगा। डी एक्स अपॉन डी टी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए इसको, ये आ जाएगा ए, इसको एक्स मानो, साइन का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और जिसको टी माना है फिर उसका एक और बार डिफ्रेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा। ठीक है ना, और फाइव का जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, और ये क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में क्या करना पड़ेगा हमको, पुट टी इक्वल टू जीरो। अगर हम यहाँ टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू ए साइन फाइव, ये मिलने वाला है हमको, क्योंकि ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। और इसको, स्पीड को अगर इनिशियल में निकालोगे तो वी इक्वल टू क्या मिलेगा, ए कॉस, क्या मिलने वाला है, ए कॉस फाइव, ए कॉस फाइव ये हमको मिल जाएगा। ठीक, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज हमको क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड और फाई तो मिल ही जाएगा। दूसरा हमको क्या मिल जाएगा बताओ, उसका फाई और ओमेगा भी मिल जाएगा। और थर्ड हमारे पास क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड और ओमेगा भी हमको फाइंड आउट मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास, ये जो ए और फाई क्या है, ये ए और बी है, ए और बी हो गया है। फाई और ओमेगा क्या है, बी और सी हो गया है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए और सी हो गया है, ए और सी, ये तीन पॉसिबिलिटीज है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, देखो जो ओमेगा होता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा को हम बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ओमेगा इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव होता है। ओमेगा क्या होती है, वेव की खुद की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो खुद की प्रॉपर्टी होगी तो हम इसको यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो किसको हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि एम्पलीट्यूड और फेज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन पेयर में से जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, एम्पलीट्यूड और फेज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कि किस में है, एम्पलीट्यूड और फेज, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव।
अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो जो स्पीड ऑफ साउंड होगी, अगर मीडियम चेंज होते जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होती जाएगी, चेंज होती रहेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। ठीक। तो ये आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 16 17 से 17 एंड 18 19 20 एंड 21। क्लियर। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 116 टू 121, 5 क्वेश्चन हमको डिस्कस किया था। ठीक। तो इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इनके रिपीट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक। तो फिर से आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। पीरियड ऑफ द पेंडुलम, तो जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, ओमेगा को फाइंड आउट करना हमारा सेकंड एम है। तो ओमेगा कैसे फाइंड आउट होगा, हमको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमको स्पीड स्पीड दिया है,